नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि समस्त शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक नवीन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। हमारे शिक्षक उसी के तहत उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं उस पर शिक्षकों को मिलेंगी, शिक्षक कौन कौन से कार्य हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकेंगे, वो सारी जानकारी बिंदुवार इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट की गई है और जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वह प्रसारित किए गए हैं। आइए इसका अवलोकन करते हैं। शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के पारदर्शी रूप से संचालन हेतु विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 का विकास किया गया है। ये जो पोर्टल है, शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे ई शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यानी कि इसी पोर्टल पर आपको हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मिलेगा। सभी लोक सेवक जो हैं शिक्षा विभाग के, चाहे शिक्षक हों या अन्य कर्मचारी हों, उनका सर्विस रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संधारित होगा। हमारे शिक्षक पर शिक्षकों को कई सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें आप देखेंगे हमारे शिक्षक प्रणाली का क्रियान्वयन यानी कि परीक्षण के रूप में इसका 23 से 30 जून 2025 की समय अवधि में इसका ट्रायल किया जा रहा है। तत्पश्चात विभिन्न जिलों में संचालित ई अटेंडेंस प्रणाली को अभिक्रमित करते हुए 1 जुलाई 25 से इस प्रणाली का वास्तविक क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। यानी कि ई अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के संपूर्ण विद्यालयों में यानी कि समस्त मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से आने वाले समय में न केवल शासकीय सेवकों के स्वायत्तों से संबंधित आवेदन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, बल्कि उनके हित लाभ संबंधी जानकारी का संधारण तथा व्यक्तिगत लाभ स्वायत्तों आदि के भुगतान का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। इसके तहत अवकाश स्वीकृति एवं अवकाश लेखों का संधारण, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ, वेतन वृद्धि का लाभ, परिवीक्षा अवधि, शिक्षकों की प्रशिक्षण की उपस्थिति संधारित कर पात्रता अनुसार अवकाश सुरक्षित करना तथा पेंशन स्वायत्तों आदि का भुगतान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संधारित किया जाकर निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। एक बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हमारे शिक्षक ई प्लेटफॉर्म जो है, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ये शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आगे चलकर होने वाला है और शिक्षकों के समस्त कार्य इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपादित होंगे। जिन शालाओं में कार्यरत समस्त शिक्षक नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे, उन शालाओं का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे सभी शिक्षकों के सेवा अभिलेख में इस तथ्य को विशेष उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा। भविष्य में ऐसी शालाओं तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बिंदु है, यानी कि जो नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे, उनके विद्यालयों का निरीक्षण नहीं होगा। उनके विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही उन विद्यालयों का निरीक्षण होगा। साथ ही साथ उन शालाओं के लिए और उन शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान भी तय किए जाएंगे। एक बात तो स्पष्ट है, विभाग अब पूरे मूड में है कि समस्त शिक्षक साथी अनिवार्य रूप से ई अटेंडेंस के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इसलिए कुछ विशेष सुविधाएं भी इस हेतु शिक्षकों को प्रदान की जाएंगी। शासकीय सेवक द्वारा हमारे शिक्षक प्रणाली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया एवं यूजर मैनुअल परिशिष्ट एक अनुसार है। हमारे शिक्षक प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश सभी शिक्षक कंडिका एक अनुसार कार्रवाई के पश्चात 23 जून 25 से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति एवं अवकाश की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। शिक्षकगण प्रशिक्षण इत्यादि में उपस्थित रहने की स्थिति में इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन शाला संस्था प्रारंभ होने के निर्धारित समय की 1 घंटे तक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि 10:30 का समय निश्चित है शालाओं का, तो आप 11:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। साथ ही साथ उधर 4:30 का समय है, तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपने जाने का समय दर्ज कर पाएंगे। विद्यालयों में शिक्षकों को पाली के समय चुनने का विकल्प रहेगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात उपस्थिति दर्ज करने पर अर्ध दिवस का आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जाएगा, जिसका शिक्षक को 13 आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश से समायोजन किया जाएगा। समायोजन पश्चात अनुपस्थित अवधि को संगणित किया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के समस्त लोक सेवक
ऑनबोर्ड रहकर शाला संस्था में हमारे शिक्षक प्रणाली पर अवकाश उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश डीपीआई से जारी हुए हैं। ये समस्त दिशा निर्देश समस्त शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सभी शिक्षकों को 1 जुलाई से हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जो शिक्षक प्रतिदिन अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिन विद्यालयों के समस्त शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे, उन विद्यालयों का निरीक्षण भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर उस विद्यालय का निरीक्षण होता है तो संबंधित विद्यालय के निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। तो कुछ ऐसी शिथिलताएं भी यहाँ पर प्रदान की गई हैं। इस प्रकार देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण पत्र डीपीआई से जारी किया गया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।